हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि इजराइल और हमास के बीच एक युद्ध छिड़ा हुआ है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। और उसमें तीसरा देश जो है वो भी कूदने वाला है, वो भी ऐलान कर चुका है कि हम भी जो है अब इस युद्ध में भाग लेंगे। उसका नाम है ईरान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमास ने, जो कि कह सकते हैं कि आतंकवादी संगठन भी बहुत सारे देश मानते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, मिडिल ईस्ट के लोग मानते हैं कि वो एक अपने ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर वास्तविकता ये माने तो 5000 रॉकेट से आए दिनों जो है उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला किया था। और बीती रात में बच्चों, ठीक है ना, रात का समय था, उसमें लगभग 5000, इजराइल ने केवल 2200 का ही बात बताया। लेकिन हमास की ओर से ये जानकारी दी जा रही है कि हमने जो है 5000 रॉकेट गिराए हैं। अब आप ये सोचिएगा, 5000 जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है बच्चों। और 5000 रॉकेट किसी देश के ऊपर अगर गिराए जाएंगे तो वहाँ की जो निर्दोष जनता है वो मारी जाएगी। चूँकि आयरन डैम जो है, अगर आयरन डैम के बारे में हम लोग जाने बच्चों की, इजराइल का डिफेंस सिस्टम है जो कि रक्षा कर सकता है। लेकिन 5000 रॉकेट जब एक बार आएंगे तो उसके पास भी उतनी क्षमता नहीं है कि उसको रोक पाए बच्चों। इसलिए आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी मौतें हुई हैं। और इजराइल ने फिर इसके जो है अब कंडेम करते हुए उसने खुद जो है मोर्चा संभाला और अपने लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे तो हमास के लोगों ने अंदर तक घुस गए इजराइल के, और इजरायली लोगों को उठा ले गए और माँओं के सामने जो है, उनकी माताओं के सामने उनके बच्चों का कत्ल किया गया और उनके साथ अभद्रता की गई बच्चों। तो यहाँ पे जो है हम आज के सेशन में ये देखने वाले हैं कि अगर ईरान जो है युद्ध में कूदता है, और ईरान जो है युद्ध में कूदता है, तो क्या इजराइल ईरान का सामना कर पाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि ईरान भी जो है अर्थव्यवस्था जीडीपी के मामले में 13वें नंबर का देश है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखेंगे सैन्य मामले में भी ईरान जो है इजराइल से अधिक है। तो यही आज हम देखने जाएंगे कि क्या ऐसी बातें हैं कि इजराइल का सामना ईरान कर सकता है अगर क्या हुआ ये युद्ध हुआ। देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल युद्ध के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि युद्ध अगर होता है तो वहाँ पे दोनों देशों को नुकसान होता है, दोनों देशों की जनता को नुकसान होता है। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि कभी युद्ध हो। अगर यहाँ पे युद्ध होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा वो देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास जो सक्रिय सैनिक हैं बच्चों, वो लगभग 1.69 लाख लोग हैं, ठीक है ना। 1 यानी 1,69,000 के आसपास जो हैं सक्रिय सैनिक हैं। रिजर्व सैनिक की बात की जाए तो वो हैं 4.65 लाख। याद रखिएगा, यहाँ पे 4.65 लाख यहाँ पे रिजर्व हैं। लेकिन वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान में जो सक्रिय सैनिक हैं वो 5.75 लाख हैं। और वहीं अगर रिजर्व सेना की बात करेंगे तो 3.5 लाख ही है। याद रखिएगा, कभी भी ज़्यादा लोग होने से युद्ध नहीं जीता जा सकता है, कम लोग ही युद्ध जीत सकते हैं। अंग्रेज़ भी हमारे यहाँ जब आए तो वो कम ही थे, हम ज़्यादा थे लेकिन वो युद्ध जीत गए बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे लोगों का ज़्यादा होना जो है ये डिसाइड नहीं कर देता है कि कौन जीत जाएगा युद्ध। ईरान के पास ज़्यादा अगर सैनिक हैं तो ऐसा डिसाइड नहीं हो जाता कि ईरान जो है इसराइल को हरा सकता है। क्योंकि 6 दिनों का जब युद्ध हुआ था, 6 देशों ने मिल करके हमला किया था इजराइल पे और 6 को इजराइल ने हराया था। तो यहाँ पे जो है संख्या मैटर नहीं करता है। चलिए आगे भी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। इजराइल में पैरामिलिट्री की जो है 8000 जवान है बच्चों, 8000 की यहाँ पे संख्या है इनकी। अगर कुल सैन्य विमानों की बात करें, अगर कुल एयरक्राफ्ट की बात करें बच्चों, तो लगभग यहाँ पे 601 है। यहाँ पे मैंने 684 इस लिखा है क्योंकि अभी F-35 जो है वो मंगा रहा है अमेरिका से यहाँ पे इजराइल। और उसमें भी 18 F-35 जो है बच्चों, F-35 जो 18 आ चुके हैं और बाकी जो है उसकी डिलीवरी पेंडिंग है। इस वजह से हम यहाँ पे 684 दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुल सैन्य विमानों की संख्या कितनी है, 601 अभी तक है बच्चों, ठीक है ना। फिर देखेंगे कि पनडुब्बी यानी कि सबमरीन कितनी है, तो 5 सबमरीन इनके पास है, ठीक है बच्चों। 5 सबमरीन है क्योंकि भूमध्य सागर से लगता हुआ देश है यहाँ पे। फिर देखेंगे गश्ती जो जहाज़ें हैं बच्चों वो 45 हैं। गश्ती जहाज़ों का मतलब होता है कि समंदर के अंदर जो है वो गश्ती लगाती रहती हैं ताकि दुश्मन का कोई भी जहाज़ या दुश्मन एंटर ना कर पाए पानी के रास्ते बच्चों, ठीक है ना। छोटे युद्धपोत देखेंगे तो उनकी संख्या 7 है। छोटे युद्धपोत का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी जहाज़ें होती हैं, लगभग एक हेलीकॉप्टर इस पर हमेशा रिजर्व किया जाता है, अटैक हेलीकॉप्टर बच्चों। एक हेलीकॉप्टर हमेशा वहाँ पे अटैक के लिए रहता है, उस पर हल्के फुल्के छोटे मोटे गोले बारूद भी हम दाग सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कहते हैं जो छोटे युद्धपोत हैं वो 7 हैं। परमाणु हथियार की बात करें तो परमाणु हथियारों की संख्या लगभग 90 से 200 तक है।
यहाँ पे याद रखिएगा परमाणु हथियार संपन्न है। वहीं ईरान की बात करें, ईरान में अभी भी परमाणु, देखिए यहाँ पे गुप्त रूप से अगर ईरान ने परमाणु बना लिया है तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर ऑफिशियल देखेंगे तो ईरान के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। वहीं जो है इजराइल के पास जो है 90 से 200 तक, याद रखिएगा 90 से 200 तक की संख्या में परमाणु हथियार है बाबू। यहाँ पे स्वचालित तोपों की संख्या कितनी है, तो स्वचालित तोपों की संख्या जो है वो 650 है। ठीक है बच्चों। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम कितने हैं, 300 हैं। हेलीकॉप्टर 126 है। वहीं अटैक हेलीकॉप्टर कितना है बेटा, 48 है। इस 26 के अलावा अटैक हेलीकॉप्टर कितने हैं, यहाँ पे 48 हैं। और बात करें अगर टैंकों की, तो टैंकों की संख्या यहाँ पे जो युद्ध टैंक होते हैं जो कि युद्धों में बहुत भूमिका निभाते हैं बच्चों, उनकी संख्या लगभग 2200 है यहाँ पे। याद रखिएगा ये 2200, इतने मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो आधुनिक तकनीकी पे है। क्योंकि याद रखिएगा मैंने आपसे कहा था कि इजराइल जो है बेटा, इजराइल ईरान से, या फिर कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के और भी जो उसके आसपास के देश हैं बच्चों, जो उससे उनका झगड़ा रहता है, उनसे कहीं ज़्यादा जीडीपी जो है इजराइल का है। लगभग अगर आप देखेंगे इजराइल की जीडीपी की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे अगर बख्तरबंद गाड़ियों की बात करेंगे तो लगभग 56,290 है, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या है बच्चों। ठीक है ना। और इजराइल की जीडीपी की बात की जाए तो बच्चा 564 बिलियन डॉलर है। वहीं अगर आप ईरान की जीडीपी की बात करेंगे तो ईरान की जो जीडीपी है वो 367.9 बिलियन डॉलर है। तो कहीं ना कहीं ईरान की जीडीपी से यहाँ पे इनकी जीडीपी ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि लगभग 4.5% जीडीपी का ये सूद में खर्च करते हैं, केवल सूद में। याद रखिएगा जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होगा, जो अपने ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा होगा ना, वो जो है हमेशा तैयार रहता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पे अगर बात किया जाए प्रति व्यक्ति आय की, तो एक व्यक्ति जो है लगभग 48.4 लाख सालाना कमाता है, यानी कि 4 लाख से ज़्यादा रुपया एक महीने में कमाता है बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय भी जो है वो ठीक ठाक है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ठीक ठाक का मतलब अच्छा है, भारत की तुलना में तो अच्छा ही है। फिर यहाँ पे देखेंगे सालाना, यहाँ पे सैन्य सेवा क्या है बेटा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि 18 वर्ष से अधिक पुरुषों को लगभग 32 महीने तक का जो है सैन्य सेवा लेना अनिवार्य है। सैन्य का मतलब सेना में जाकर के ट्रेनिंग लेना, सेना में काम करना जो है उनके लिए अनिवार्य है 32 माह तक। वहीं महिलाओं को ये अवधि जो है 24 माह की है। महिला भी अगर 18 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है तो उसको सेना में 24 महीने का जो है अपनी सेवा देनी पड़ती है बच्चों। ठीक है ना, याद रखेंगे। अब ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पे जो उन्नत मिसाइलें हैं बच्चों, उनमें आयरन डोम है। आयरन डोम एक डिफेंस सिस्टम है बच्चों, जो कि अपने ऊपर आने वाली मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके पास ये बहुत ही आधुनिक तकनीकी पे आधारित ये आयरन डोम है बच्चों, इसलिए बहुत माना जाना हथियार है ये आयरन डोम। और बहुत सारे देशों ने इसकी सराहना भी की है कि हाँ, लेकिन जब 5000 रॉकेट एक बार में दागे जाएंगे तो ये बेचारा कितना रोक पाएगा, है ना। तो उसमें से 2 4 10 15 20 भी कहीं गिरेंगे तो वहाँ तबाही ला देंगे। क्योंकि अब एक बात सोचिए कि हमास एक छोटा सा कह सकते हैं आतंकी संगठन ही है वो। भले ही लोग, बहुत सारे लोग उनको मानते हो कि नहीं वो लड़ाके हैं ये वो, लेकिन हमारा मानना है कि वो एक आतंकवादी संगठन ही है। और किसी के ऊपर भी अगर आपने 5000 मिसाइलों से हमला किया है, अगर वहाँ पे 10 मिसाइलें भी अगर गिर जाती हैं तो वहाँ की जनसंख्या पे, क्योंकि उनकी मिसाइलों में कोई भी गाइडेंस सिस्टम नहीं होता है, वो कहीं भी जा सकती हैं बच्चों। ठीक है ना। तो वहाँ पे वो और यहाँ पे मिसाइलें कभी बता के थोड़ी जाते हैं कि हम आपको मारने आ रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे आयरन डोम जो है एक बढ़िया डिफेंस सिस्टम है। जेरिको 3 बच्चों, यहाँ का ये परमाणु मिसाइल है, इसका बहुत ही उन्नत तकनीकी के आधारित है बच्चों। जेरिको 3 याद रखेंगे, यहाँ पे ये परमाणु मिसाइल है। इसकी जो रेंज है बच्चों वो 4800 से 6500 किलोमीटर है। यानी कि अगर ये टारगेट एक बार लगा दिया तो यहाँ पे जो है ईरान से, मतलब मिडिल ईस्ट के सारे देशों को ये कवर तो करता ही है, और ये साथ साथ अमेरिका तक को भी कवर कर लेगा। ठीक है बच्चों, अमेरिका तक को भी ये कवर कर लेगा। तो यहाँ तक हमने देखा। अगर वहीं हम ईरान की बात करें तो सक्रिय सैनिकों की संख्या कितनी है, लगभग 5.75 लाख है। रिजर्व सेना देखें 3.5 लाख है। वहीं कुल एयरक्राफ्ट देखेंगे तो कितना है, 343 है। लेकिन यहाँ कुल एयरक्राफ्ट कितने हैं बच्चों, 684 के आसपास हैं बच्चों। ठीक है ना। और इसमें भी देखिए यहाँ पे ये जो 684 जो एयरक्राफ्ट है, इसमें F-15 है, F-15 का एक न्यू वर्जन है, F-16 है। F-16 के बाद जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है F-35 भी इनके पास है। याद रखिए, और भी ये मंगाने वाले हैं F-35। मतलब ये जो उन्नत किस्म की 5वीं पीढ़ी की जो विमानें हैं उनको मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4थी या 5वीं पीढ़ी की विमानें। तो आप कह सकते हैं कि F-35 जो 5वीं पीढ़ी की विमान है, इनके पास 18 की संख्या में है इजराइल के पास, और भी आ रही है।
लेकिन ज़रा आप यहाँ पे देखिएगा इनके पास क्या है, MiG-29 रसिया का दिया हुआ MiG-29 जो कि भारत के पास भी एक अच्छी जहाज़ है। 40 से यहाँ पे कह सकते हैं कि लगभग 44 की संख्या है। गुम्मन F-14 टॉम फैट जो है इनके पास 41 की संख्या में है। और सुखोई, याद रखेंगे सुखोई का डील हो चुका है बच्चों रूस के साथ। सुखोई 35 का जो है डील हो चुका है, 24 सुखोई 35 रूस से इनको लेना है, लेकिन अभी तक इसका ऑर्डर इनके पास नहीं मिला है। अगर युद्ध होता है तो आप समझ जाइएगा कि सुखोई 35 जो है सम्मिलित नहीं होगा, याद रखेंगे। और वहीं बात करें जीडीपी की, तो अभी मैंने आपको बताया कि 367.9 बिलियन डॉलर की है। सैन्य खर्च में लगभग 13 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं, जो कि इजराइल से बहुत कम है बच्चों, याद रखेंगे। मुख्य मिसाइलों में आप देखेंगे कि खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 2000 किलोमीटर तक जो है ये गतिमान हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने आपको दोनों को यहाँ पे दिखा दिया है सारी चीज़ें। अगर कहीं भी युद्ध होगा तो युद्ध लड़ने के लिए सेना का तो होना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा संख्या में सेना होना युद्ध जीतने का एक संकेत नहीं होता है बच्चों, यह याद रखिएगा। एक आधुनिक तकनीकी पे आधारित जो इनके पास सिस्टम्स हैं, जो इनके पास हथियार हैं, मुझे लगता है कि इनके पास जो जीडीपी है, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए जीडीपी भी कहीं ना कहीं मायने रखती है, क्योंकि अगर युद्ध 2 से 4 दिन 5 दिन 6 दिन चल गया तो आपकी जीडीपी धड़ाक से नीचे आएगी। और यहाँ पे जो है युद्ध तो कहीं नहीं होने चाहिए बच्चों, मैं इतना मानता हूँ कि युद्ध होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो अन्य देश हैं, अब इनमें फ़ायदा किसको होगा? अमेरिका को फ़ायदा होगा, रसिया को फ़ायदा होगा। यहाँ पे इन दोनों का एक काम क्या है, सबसे बेसिक इनकी अर्थव्यवस्थाएं टिकी हुई हैं, इनका हथियार सप्लाई करना। और अगर देश में अमन चैन अगर आ जाएगा तो इनके हथियार बिकना बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं कभी भी युद्ध को ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। वहीं ईरान की तरफ से कौन कूद गया? रूस कूद जा रहा है। वहीं आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं बच्चों, या फिर आप कह सकते हैं कि अमेरिका है, वो इजराइल के साथ खड़ा है। और ये जो है कहीं ना कहीं उनको मदद पहुंचाएंगे, अपने हथियार को सप्लाई करेंगे और अपना अपना बिजनेस यहाँ पे चमकाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए जो है जहाँ भी युद्ध होता है, युद्ध कहीं नहीं होने चाहिए, क्योंकि युद्ध में 2 सरकारें नहीं लड़ती हैं, बल्कि वहाँ की जो जनसंख्याएँ हैं, वहाँ के मासूम लोगों की जाने जाती हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं होता है, जिनको मज़हब से लेके कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन 2 4 10 लोगों के कारण जो है उनकी जाने जाती हैं बच्चों। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने आपको सामने रखने का प्रयास किया कि अगर युद्ध होगा ईरान और इजराइल के बीच तो क्या क्या हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज के इतना ही, जय हिंद।